रामपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में बड़ी हलचल थी। बाबूजी यानी राम प्रसाद जी के इकलौते बेटे समीर की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की नियति से हुई थी। नियति देखने में जितनी सुंदर थी, उसका व्यवहार उतना ही बेबाक था। शादी के शुरुआती दिनों में ही घर में खटपट शुरू हो गई। नियति को सुबह देर से उठना पसंद था, जबकि घर में सूर्योदय से पहले पूजा का नियम था। वह छोटे कपड़े पहनती और बड़ों के सामने सिर पर पल्ला नहीं रखती थी। मोहल्ले की महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगी। बेचारा राम प्रसाद कैसी संस्कारहीन बहू घर ले आया। न ढंग से बात करना आता है, न रीति रिवाजों की कद्र है। दादी माँ भी अक्सर उसे टोकती, बहू ये क्या पहना है? हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। नियति बस मुस्कुरा देती और कहती, दादी माँ, संस्कार कपड़ों में नहीं सोच में होते हैं। एक रात अचानक बाबूजी के सीने में तेज दर्द उठा। समीर शहर से बाहर था और बारिश इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस का आना मुश्किल था। घर के बाकी सदस्य घबरा कर रोने लगे और भगवान को याद करने लगे। वही संस्कारहीन बहू नियति शांत थी। उसने तुरंत गाड़ी की चाबियां उठाई। उसने अकेले बाबूजी को सहारा देकर कार तक पहुंचाया। तेज बारिश और कीचड़ भरे रास्तों में बिना डरे गाड़ी चलाई। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की बात की और खून की ज़रूरत पड़ी, तो नियति ने बिना झिझक अपना खून दिया। अगली सुबह जब बाबूजी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नियति थकी हुई कुर्सी पर ही सो गई। समीर भी वापस आ चुका था। समीर ने बताया, पापा, अगर कल नियति ने हिम्मत न दिखाई होती तो कुछ भी हो सकता था। दादी माँ और मोहल्ले के लोग जो कल तक उसे कोस रहे थे, आज मौन थे। दादी माँ ने नियति के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, हमें माफ़ करना। हमने सिर्फ बाहरी दिखावे को संस्कार मान लिया था। असली संस्कार तो तुम्हारे भीतर की दया, साहस और कर्तव्य निष्ठा में है। बाबूजी के ठीक होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। बाबूजी अस्पताल से घर लौट आए थे। अब घर में नियति को टोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन नियति ने भी एक बड़ा फैसला किया था। उसने महसूस किया कि जहां परिवार ने उसे अपनाने के लिए अपनी सोच बदली है, वहीं उसे भी परिवार की खुशियों के लिए कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। अगली सुबह जब दादी माँ रसोई में चाय बनाने पहुंची तो उन्होंने देखा कि नियति उनसे पहले ही उठ चुकी थी। जिसने जीन्स तो पहनी थी, लेकिन सिर पर दुपट्टा नहीं बल्कि चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने दादी माँ के पैर छुए और कहा, दादी माँ, मुझे रीति रिवाज शायद पूरे ना आते हों, पर मैं इस घर की शांति कभी भंग नहीं होने दूंगी। दादी माँ ने उसे गले लगा लिया। एक दिन घर में सत्संग रखा गया। मोहल्ले की वही महिलाएं फिर से आईं जो नियति को संस्कारहीन कहती थी। उनमें से एक ने तंज कसा, राम प्रसाद भाई साहब, बहू ने जान तो बचा ली, पर देखो आज भी कैसे छोटे कपड़ों में घूम रही है। क्या यही हमारे समाज की मर्यादा है? बाबूजी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, इस बार खामोश नहीं रहे।
उन्होंने शांति से जवाब दिया, बहन जी, मर्यादा मन की पवित्रता में होती है, कपड़ों की लंबाई में नहीं। मेरी बहू ने उस रात जो साहस दिखाया वह बड़े बड़े संस्कारी नहीं कर पाते। मेरे लिए उसका वह रूप ही सबसे बड़ा संस्कार है। कुछ महीनों बाद नियति ने अपनी मेहनत से शहर में एक वुमेन शेल्टर खोला। उसने उन लड़कियों को सहारा दिया जिन्हें समाज आधुनिक या बागी कहकर निकाल देता था। समीर ने उसका पूरा साथ दिया। अब रामपुर के लोग नियति को संस्कारहीन बहू नहीं बल्कि रामपुर की बेटी के नाम से जानते थे। समय के साथ परंपराएं बदलती हैं, लेकिन मानवता और प्रेम के संस्कार कभी पुराने नहीं होते। नियति ने सिद्ध कर दिया कि आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों से कटना नहीं बल्कि अपनी जड़ों को नई सोच से सींचना है। घर की दीवारें अब सिर्फ ईंटों की नहीं थी, वे आपसी सम्मान और विश्वास की नींव पर टिकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।